वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान ने फाइनली 3 साल 8 महीने और 10 दिनों के गैप के बाद इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर एक टेस्ट मैच जीत लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनिंग टेस्ट मैच में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे स्टार प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं थे। अब ऐसा भी नहीं है कि इन प्लेयर्स ने खुद मांग कर रेस्ट लिया है, बल्कि इन प्लेयर्स को दरअसल ड्रॉप किया गया है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर किस तरह 2021 और 2022 के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड के विनर आज टीम में अपनी जगह बनाने में दिक्कत का शिकार हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अपने जवाल से गुजर रहा है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान ने एक जीत हासिल कर ली है और अब प्रोबेबली चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का पिछले 3 सालों में होम कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड नाकाबिले यकीन तौर पर इंतहाई बुरा रहा है। पाकिस्तान ने सरसे में इंग्लैंड के खिलाफ इस जीत को निकाल के 11 टेस्ट खेले, जिनमें से इसे 7 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि बाकी 4 मैचेस ड्रॉ हुए। अब इतने खराब रिकॉर्ड के बाद टीम में चेंजेस तो जरूरी थे। ऐसे में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में नाकामी के बाद कप्तान और कोचेस को सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया और साबिक क्रिकेटर्स असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद, हसन चीमा और साबिक अंपायर अलीम डार पर मुश्तमिल नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया और इसी कमेटी ने आते साथ ही कुछ तल्ख फैसले किए। सिलेक्शन कमेटी की तरफ से अनाउंस की गई टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स जो बड़े अरसे से टीम का हिस्सा थे वो ड्रॉप कर दिया गया। इन प्लेयर्स में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद सरे फहरिस्त थे। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने की वजह जानना, क्योंकि ये दोनों माजी में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि इनको ड्रॉप करने का सोचा जाना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन दोनों को ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया और क्या इन्हें ड्रॉप करना जस्टिफाइड था? अगर सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की, तो ये अनडाउटेडली अब तक पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल बल्लेबाज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में उतना कुछ अचीव नहीं किया है जितना इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि बाबर आजम ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी अपने 70वें टेस्ट मैच में अपने टेस्ट डेब्यू के 2 साल बाद स्कोर की थी? और क्या आप ये जानते हैं कि बाबर आजम की एशिया के बाहर सिर्फ एक ही सेंचुरी है? इन्हीं के बरक्स अगर हम विराट कोहली का कैरियर देखें तो उन्होंने 11 बार सीना कंट्रीज में 100 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं और अपने टेस्ट कैरियर में टोटल 7 डबल सेंचुरीज स्कोर की हैं। ऐसे में बाबर आजम विराट कोहली से काफी पीछे रह जाते हैं। बाबर आजम के कैरियर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है: हिज बिलो पार स्टार्ट, हिज पीक एंड हिज डाउनफॉल। दोस्तों, बाबर आजम ने 2016 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और इनके शुरुआत में स्टैट्स काफी मामूली रहे, लेकिन इनकी व्हाइट बॉल में अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से इन्हें 2018 तक टेस्ट क्रिकेट में बिलखुसूस सरफराज अहमद की तरफ से बैक किया गया, जिसके बाद इन्होंने फाइनली अपने 70वें टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और यहीं से ही इनका टेस्ट क्रिकेट में अच्छा टाइम शुरू हुआ। इन्होंने साल 2018 में डेल स्टेन को कम्प्लीटली डोमिनेट किया और ये तारीखी इनिंग्स यकीनन आप सभी ने देख रखी होगी। इसके बाद दोस्तों, बाबर आजम ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया का एक कामयाब दौरा किया और एक सेंचुरी स्कोर की और एक 97 रन की इनिंग्स खेली, जिसके बाद इनकी बतौर टेस्ट क्रिकेटर हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई। और फिर दोस्तों, बिल आखिर आया साल 2022। याद रहे कि इसी साल इन्हें आईसीसी की तरफ से साल के बेहतरीन क्रिकेटर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस साल बाबर आजम ने अपने टेस्ट कैरियर की 2 बेहतरीन इनिंग्स खेली। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में चौथी इनिंग्स में बैटिंग करते हुए बतौर कप्तान ने 196 रन की शानदार इनिंग्स अंडर प्रेशर खेली और फिर इसी साल गोल्ड टेस्ट में नसीम शाह के साथ आखिरी विकेट पर एक 70 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाते हुए 119 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स मुश्किल कंडीशंस में अंडर प्रेशर डेवलप की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शायद बाबर आजम अपनी अंडर प्रेशर परफॉर्म करने वाली सलाहियत खो बैठे और इनके कैरियर की अगली 2 टेस्ट सेंचुरीज टीम के किसी भी काम न आ सकी। बिल आखिर 2022 खत्म हुआ और बाबर आजम
का टेस्ट क्रिकेट में उरूज भी। आज आलम यह है कि बाबर आजम ने साल 2023 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 352 रन ही बनाए हैं, जिनमें इनकी एवरेज 20 से भी कम की है और ये एक भी हाफ सेंचुरी तक स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब इतने बड़े प्लेयर को ऐसे स्टैट्स बिल्कुल भी जेब नहीं देते और यही वजह है कि बाबर आजम आज की तारीख में कौमी टीम से ड्रॉप्ड हैं और कोई नहीं जानता कि डोमेस्टिक में परफॉर्म के बगैर क्या बाबर आजम टेस्ट टीम में वापस जगह बना पाएंगे या नहीं। बाबर आजम के बाद अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी अब से कुछ माह कबल तक हमारे बॉलिंग अटैक को तीनों फॉर्मेट्स में लीड कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो टीम की बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा बनने के लायक भी नहीं समझे जा रहे। शाहीन शाह अफरीदी के लिए मामला की खराबी शुरू हुई 2023 के वर्ल्ड कप से। हालांकि ये उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन यहीं से ही इनकी न्यू बॉल के साथ एफिशिएंसी कम होना शुरू हो गई, जो 2024 की T20 वर्ल्ड कप तक बिल्कुल ही खत्म हो के रह गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर पेसर्स के लिए फॉर्म रीगेन करने का एक बेहतरीन जरिया होता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस मौके पर भी चौका नहीं मार सके और इस टूर में भी खासी कामयाबी नहीं समेट पाए। इसी टूर पर कहीं ना कहीं इनके रिप्लेसमेंट मीर हमजा भी लाइमलाइट में आए और बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनके होते हुए शाहीन अफरीदी को खिलाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शाहीन अफरीदी को ही मौका दिया गया और शाहीन अफरीदी ने इस मौके पर भी सबको डिसअपॉइंट किया। ऐसे में अब इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी होम कंडीशंस में टीम में जल्द अपनी जगह वापस बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन दोनों स्टार प्लेयर्स में से किसके फैन हैं और किसको कमबैक करते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।